प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा आदर सम्मान करते हैं मेरे प्रियो, कि आज जो कुछ समय परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस समय के लिए मैं दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के बारे में बाइबल में ईसा मसीह ने कुछ दृष्टांत दे के रखे हुए हैं कि हमारा न्याय का दिन कैसा होगा और ईसा मसीह किस तरह से न्याय करेंगे, उसके बारे में कुछ दृष्टांत लिखे हुए हैं। हम आइए उसमें से हम आज कुछ मनन करेंगे। तो पहला जो दृष्टांत हम देखेंगे वो मती रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय और 24 से 30 तक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर स्वामी के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधों के बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गेहूं ने गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। यहाँ पर एक जंगली बीज और गेहूं का जो दृष्टांत है, ईसा मसीह उसके बारे में बता रहे हैं कि ईसा मसीह ने और उसके जो चेले हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अंतिम दिनों में कैसा होने वाला है। और इसका जो इस दृष्टांत का जो स्पष्टीकरण है वह इसी किताब में 36 से 43 तक लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। जब ईसा मसीह ने दृष्टांत लोगों को बताया, उसके बाद में जब ईसा मसीह घर पर आए तो उसके चेलों ने उससे कहा, ये जो दृष्टांत है इसका मतलब क्या है, ये तो हमें समझा। फिर ईसा मसीह उनसे कहते हैं, उसने उनको कहा, उत्तर दिया, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज जो है वो ईसा मसीह, बोने वाला जो है वो ईसा मसीह है। खेत संसार है। ये जो खेत का जो उदाहरण जो यहाँ पे जो खेत दिया हुआ है, ये पूरा संसार है। और बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यानी ईसा मसीह है। अच्छे बीज राज्य की संतान है। जो अच्छे बीज है यानी जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली जो बीज है, जो जिसको हम धान कहते हैं, जिसको हम जंगली बीज कहते हैं, वो शैतान की संतान है, शैतान की संतान है।
कटनी जगत का अंत है, जो कटाई है वो जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र यानी ईसा मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो ईसा मसीह ने दृष्टांत बताया है वो अंत के बारे में बताया, जब जिस दिन हमारा न्याय होगा उस दिन के बारे में बताया गया है। क्योंकि उस दिन जिन्होंने ईसा मसीह को अपनाया है, जो ईसा मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं, वो अलग किए जाएंगे। और जंगली बीज जो शैतान की ओर से है, जो शैतानी काम करते हैं। और आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये दोनों बातें जो हैं, दोनों चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बुरे लोग भी इस संसार में बहुत सारे हैं और अच्छे लोग भी हैं। और ईसा मसीह का काम करने वाले भी बहुत सारे लोग इस संसार में अभी मौजूद हैं। क्योंकि जो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। इसलिए ईसा मसीह ने ये सारी बातें 2020 साल पहले ये सारी बातें लिख कर रखी है। और आज हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो सेवक है, जिसे हम पास्टर कहते हैं, और जो सुसमाचार सुनाते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में ये सारी बातें जो है बहुत ज़ोरों से चल रही है। क्योंकि ईसा मसीह का सुसमाचार भी बहुत ज़ोरों से सुनाया जा रहा है। मेरे प्रिय, यहाँ पर किसी जात या धर्म की बात नहीं है। ईसा मसीह किसी जात या धर्म के बारे में नहीं बताते। तो यह जो बातें हो रही है यहाँ पर स्वर्ग और नरक की बातें हो रही है। जो अच्छा बीज है वो इंसान है, और जो अंत का जो न्याय का दिन होना रहा है, जो कटनी का जो समय है, वो अंत का दिन है। यहाँ पे किसी जात या धर्म नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो बातों की यहाँ पे सिर्फ दो बातें देखी जा रही है। एक तो स्वर्ग का राज्य है और दूसरा नरक। और जो लोग आज सुसमाचार सुना रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईसा मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दी और बुरे काम छोड़ दिए। बहुत से लोगों ने कुकर्म करना छोड़ दिया और उनका जीवन जो है परिवर्तन होता जा रहा है। ये अच्छे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो प्रचार है, उसके ऊपर विश्वास किया और उन्होंने अपने बुरे काम छोड़ दिए हैं। और उसी तरह दूसरी ताकत जो है वो शैतान की है। शैतान क्या कर रहा है कि जो भी गलत बातें हैं वो शैतान की ओर से। तो गलत बातें क्या होती है? आज हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत से भी लोग ऐसे हैं जो बुरे काम कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, गंदे गंदे शौक कर रहे हैं, और जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। जो परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हैं, जो परमेश्वर की नज़र में पाप है, वही बातें बहुत से लोग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जो मोबाइल जो है, मोबाइल के ऊपर कई बार ऐसा होता है जो हमें देखना नहीं चाहिए वो लोग देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। जो चीज़ें, जो बातें हमें अच्छी नहीं है, जो हमारे कुछ ऐसे जवान बच्चे हैं जो गंदे गंदे शौक करते हैं, गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं मोबाइल में। और ये बातें बहुत सालों से चलती आ रही है। कुछ सालों पहले मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ एक बस स्टॉप है, उसके बाजू में थोड़ा अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे लोग जो हैं जो शराब पीते बैठते हैं, उसके बाद में मोबाइल में से गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है ये शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी बातें शैतान की ओर से है। और शैतान क्या करता है, जो बातें इंसान को अच्छी लगती हैं
वो करने के लिए उसे वो रुकसाता है, उसे उत्तेजन देता है। अभी हम देखेंगे कि अगर बाइबल में से अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या क्या जो इंसान से नहीं चाहते और शैतान उनसे वही करवाता है। अगर हम देखें बाइबल में से निर्गमन का पुस्तक, इसका 20वां अध्याय, निर्गमन 20 और 12 से हम देखेंगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं उन्हें परमेश्वर वो जो वतन देता है उसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहते हैं। आगे कहता है 13वें वचन में लिखा है, तू खून ना करना, तू खून ना करना, तू भय विचार ना करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये परमेश्वर कहते तू भय विचार ना करना। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जो शादीशुदाओं के साथ भय विचार कर रहे हैं, और कुछ शादीशुदा भी ऐसे लोग हैं, वो चाहे स्त्री हो या वो पुरुष हो या जवान बच्चा हो, जवान लड़का हो या जवान लड़की हो। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी और से अनैतिक संबंध जोड़े हुए हैं। जवान बच्चे लड़के लोग हैं जो शादीशुदा औरतों के साथ संबंध जोड़े रखे हुए हैं। ऐसी लड़कियां भी हैं इस संसार में कुछ की जो शादीशुदा आदमियों के साथ नाजायज संबंध रखे हैं, और उन शादीशुदा लोगों ने भी ऐसे लोगों के साथ नाजायज संबंध रखे हैं जो परमेश्वर की नज़र से पाप है। और आज इंसान वही सारी बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि शैतान उसे ये सारी बातें करने के लिए रुकसाता है। मेरे प्रियो, संसार में सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, एक तो परमेश्वर की और दूसरी शैतान की। और जो गंदी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की है। आगे वो लिखता है, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। आज लालच इंसान को ऐसी भरी हुई है। हम अगर किसी का अच्छा देखते तो हमें लालच छूटती है कि उसका ऐसा है तो हम भी ऐसा हों। और बाइबल कहती है कि लालच करना एक पाप है। और देखते हैं, लालच ना करना, तो किसी की स्त्री का लालच ना करना। किसी की स्त्री जो है किसी और की पत्नी हो या किसी और का पति हो, उसकी लालच ना करना, ये परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन आज संसार में इसके विरुद्ध जो हो रहा है देखने को हम देखते हैं कई बार। लालच न करना, किसी के दास दासी बैल गधे का नाम, किसी वस्तु का लालच ना करना। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि इंसान जो है ये सारी बातें आराम से कर रहा है, आराम से कर रहा है। वो नहीं जानता वो कितना भयंकर पाप कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें भले हमें लगती है, लेकिन आज ये सारी बातें जो है परमेश्वर की नज़र से पाप है, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और इंसान ये सारी बातें नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसके ऊपर जो राज कर रहा है वो शैतान का आत्मा राज कर रहा है। क्योंकि शैतान का काम ही है, शैतान का काम यही है कि मनुष्य को गुमराह करना, उसे गलत रास्ते पे ले जाना। और हम बड़ी आसानी से उसके जाल में फंस जाते हैं। क्यों? कि वही बातें करने लगाता है जो हमें अच्छी लगती है। भय विचार, शराब पीना, गंदे गंदे शौक करना, ये सारी बातें शैतान की ओर से है और ये सारी बातें चल रही है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है। आज इस संसार में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं कि जो लोग ईसा मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं और आज इनके पीछे बहुत से लोग जा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 14:14। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा यानी परमेश्वर, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता
मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बातें कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किसी को भेजा नहीं। और आज हम देखते गली गली में हर जगह पर हम देखते कि भविष्यवाणियां की जा रही हैं। क्या परमेश्वर के हर बात बताता है क्या? मेरे प्रियो, भविष्यवाणियां होती थी, आज भी होती है, लेकिन वो किसके लिए होती है? कि तुम तुम्हारे आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी बढ़ोतरी करो, बुरी बातें छोड़ दो। यह किसी का जीवन सुधारना चाहे, परमेश्वर किसी को चाहते हैं कि इसका जीवन बदले या इसका जीवन सुधरे, ऐसी बातें परमेश्वर बताते हैं। ना ही कि परमेश्वर ये सारी बातें बताते हैं कि तुझे गाड़ी मिलने वाली है या तुझे बंगला मिलने वाला है या अगले साल तेरी तुझे पत्नी मिलने वाली है। ये सारी बातें बताने के लिए परमेश्वर बैठा नहीं है। परमेश्वर को ये सारे बातें, ये काम नहीं है कि तेरा ऐसा होने वाला है, तेरा वैसा होने वाला है। ये सारी झूठी बातें हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि परमेश्वर भविष्यवाणियाँ करते हैं, आज भी उसके दास, उसके जो सेवक हैं उनके साथ परमेश्वर बताते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी ये बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तुम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे तुम सावधान रहो। परमेश्वर को अपना, अगर परमेश्वर मुझसे चाहते हैं कि मैं अपना जीवन उसे दूं, तो वो 100% कहेंगे, परमेश्वर किसी से भविष्यवाणी करेंगे कि आज परमेश्वर तुझसे कहता है कि तू अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। ये सारी बातें होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे घर में यहाँ पे ये मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे शैतान है, वहाँ पे शैतान है, अपनी मन गढ़ंत कहानियां बताते हैं और लोगों को भरमाते हैं, लोगों को डराते हैं। और इसी बारे में अगर हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और पहले वचन, यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता। और अगर हम यूहन्ना की पुस्तक इसका 2 अध्याय और 18 और 19वां वचन देखेंगे, यहाँ पे लिखा, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। ये यूहन्ना कह रहे हैं, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीहा का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीहा विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, और ऐसे अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आने वाले हैं। मेरे प्रियो, सावधान रहो। और आगे 19वां वचन में लिखा है, वे निकले तो हम ही में से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आज ऐसे बहुत, भले ही वो ईसा मसीह का नाम लेते हो, भले ही वो कुछ भी करते हो, लेकिन वो भरमाते हैं। मेरे प्रियो, भरमाते हैं लोगों को, झूठे भविष्यवक्ता हैं। और ऐसे भविष्यवक्ताओं से हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यह अंत का समय है। मेरे प्रियो, अंत का समय, और अंत के दिनों में ये सारी बातें होने वाली है। बहुत से जो विश्वासी लोग हैं, इन्हें भी ही लोगों को फंसाया जाएगा। क्योंकि यह सारी बातें कौन करवा रहा है? तो ये सारी बातें जो है शैतान की ओर से है। मेरे प्रियो, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बने
और वो हमारे हर बात पे, हमारे हर चाल, हमारे हर चीज़ों पर वो ध्यान रखा है कि इस इंसान की कौन सी कमजोरी है कि इसे मैं उसके हिसाब से इसके दाना डालूं। अगर मेरी कोई कमजोरी है तो वो मेरी कमजोरी के हिसाब से मुझे दाने डालता है ताकि मैं उसके जाल में फंस जाऊं। और आज ये सारी बातें चल रही हैं। शैतान अपना काम कर रहा है मेरे प्रियो, हमें सावधान रहने की जरूरत है। इन दिनों में हमें सावधान रहने की जरूरत है। आइए हम और कुछ बाइबल में से वचन देखेंगे जो न्याय के दिन होने वाला है। जिस दिन हमारा न्याय होने वाला है उस दिन के बारे में ईसा मसीह ने और कुछ बातें इसमें लिख के रखी है। सो हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, और मत्ती की पुस्तक इसका 25वां अध्याय और 31 से 34 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो वचन है, ये वचन हमारे जिस दिन हमारा न्याय होगा उस दिन ईसा मसीह किस तरह से करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। न्याय का दिन, इसका हेडिंग ही लिखा हुआ है, न्याय का दिन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि ईसा मसीह जो गए हैं वो फिर से संसार में आने वाले हैं, और आने के बाद वो हम सबको साथ में लेके जाने वाले हैं। और उसके पहले की सारी जो प्रोसीजर है उसके पहले की है। और मत्ती का पुस्तक इसका 40वां अध्याय और 40 वचन, 24वां अध्याय और 40वें वचन हम पढ़ेंगे, 40 से 42 तक। यहाँ पर लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, सावधान रहो मेरे प्रियो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है। किस दिन आएगा ये हम नहीं जानते मेरे प्रियो। और 44वां वचन कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। हम जो कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये तैयारी के दिन है, क्योंकि ईसा मसीह कब आ सकते हैं हम नहीं जानते, और हम कब मरेंगे ये हम नहीं जानते। इसलिए ये सारी बातें तैयारी की है, तैयारी के दिन है ये हमारे। आगे लिखा है, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, यानी ईसा मसीह आएगा। जिस वक्त हम सोचेंगे भी नहीं, ऐसे समय में ईसा मसीह आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम देखते हैं 25वां अध्याय, इसका पहले से लेके पहले वचन से 13 वचन तक यहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया हुआ है। ये 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी जो है समझदार है, जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल लिया, और 5 मूर्ख कुमारियां हैं जिन्होंने अपने साथ में तेल नहीं लिया। और लिखा है कि ईसा मसीह आए, दूल्हा आया, और ये 5 जो तैयार थी वो उसके साथ में चली गई, और 5 जब जाने लगी, जब तेल लेके वापिस आई लौटे, तो वो दरवाज़ा बंद हो चुका था मेरे प्रियो, दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास समय है, हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है। आज हमने 4 बातें देखी है। पहले देखा हमने कि ईसा मसीह ने जंगली बीज और गेहूं का दृष्टांत कहा है। जंगली बीज
और गेहूं, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं कटनी तक दोनों को साथ में बढ़ने दो, एक साथ बढ़ने दो। अंत में वो दोनों को अलग अलग करने वाले हैं। जो जंगली बीज है उसे जलाने के लिए डाल दिया जाएगा, जहाँ पे दांत खाना, रोना, पीसना सब कुछ होगा, यानी नर्क है वो। और दूसरा हमने देखा मेंढ, जो भेड़ हैं, भेड़ों से बकरियों को अलग किया गया। बकरी शैतान की है, भेड़े परमेश्वर की है मेरे प्रियो। और तीसरा हमने देखा एक उठा लिया गया और एक छोड़ दिया गया। और चौथा हमने देखा कि 5 मूर्ख जो थी वो पीछे रह गई, और जो 5 समझदार थी वो शादी में शामिल हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं ये सारी बातें, मेरे कहने का मतलब कि यही है मेरे प्रियो, कि आज हमें अपनी अंतर आत्मा को जांचना है। आज हमें ये सोचना है कि हम कहाँ हैं। हम जंगली बीज में हैं या गेहूं में हैं, हम भेड़ में हैं या बकरी में हैं, हम उठा लिए गए में हैं या छोड़ दिए गए में हैं। हम 5 जो समझदार कुंवारियाँ थी उनके साथ में हैं, कि हम जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी उसके अंदर है। ये हमें जांचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हम नहीं जानते कि ईसा मसीह कब आएंगे, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा अंत कब होगा। और मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर ने मौका दिया है। आज परमेश्वर उसके वचनों के अनुसार हमसे बात कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में समय है, आज हमारे हाथ में चुनाव है। पता नहीं मेरे प्रियो आने वाला वक्त क्या होगा। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है, बहुत सताव के दिन आने वाले हैं। कलीसिया को सताव में से जाना है मेरे प्रियो। आज अगर हम हमारे मन की तैयारी नहीं करेंगे, और अगर हमारे जीवन में कोई संकट आएगा, तो हम ईसा मसीह को इनकार कर देंगे, हम उसे पहचाने से इनकार कर देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा विश्वास में हम कमज़ोर हैं। ये अंत का समय है मेरे प्रियो, तैयारी का समय है। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, हमें हमारे अंतर आत्मा को जांचना है, ईसा मसीह को अपना कर मेरे प्रियो, और हमारे विश्वास को बढ़ाना है प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं मेरे प्रियो यहीं पे बंद कर देता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, परमेश्वर आप सबको अच्छा रास्ता दिखाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपको नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा आदर सम्मान करता हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, यह अंत के समय में मेरे प्रिय परमेश्वर मेरी सहायता करो। मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो आपको पसंद नहीं है, वो सारी बुराइयां मेरे अंदर से निकाल दो मेरे प्रभु, और मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाओ। मुझे अपने वचनों के अनुसार चलने के लिए आप मेरी सहायता करो। मुझे पवित्र आत्मा से भरो मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आप मेरी सहायता करो, क्योंकि ये सारी बुरी बातें, बुरी आदतें, ये मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता मेरे प्रभु। तो मुझे आपका जो पवित्र आत्मा है उससे भरो मेरे परमेश्वर, और मुझे सहायता करो कि ये सारी बुराइयों से मैं बाहर निकलूँ मेरे परमेश्वर। मैं आपसे मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता करो। मेरे सारे पापों की मुझे क्षमा करो मेरे परमेश्वर। आपने मुझे कबूल किया, मेरे पापों को क्षमा किया, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्यारे ईसा मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन।